आज हम लोग चक्रा डिमिस्टिफिकेशन सीरीज के अंतिम सोपान पर पहुंचते हैं, लास्ट स्टेप पर, अंतिम पायदान पर, जिसे भारतीय दर्शन में हम नाम देते हैं सहस्रार चक्र। और इस अंतिम पड़ाव को समझते ही ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। एक एक चीज़ को हम लोग समझते हुए आगे बढ़े हैं और हमने अब तक इस चीज़ को पूरी तरह समझ लिया है कि क्या कल्पना है, क्या वास्तविकता है, कौन सी चीज़ हमको जीवन में जागृति की तरफ ले जाती है और कौन सी चीज़ें हमें अज्ञान और अंधविश्वास में धकेल देती हैं। चक्रों की परिकल्पना हमको दिशा निर्देश देने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही प्रेम पूर्वक ऋषियों के द्वारा हमको दिया गया। इसको हमने अच्छे से हृदयंगम कर लिया है, अपने हृदय में उतार लिया है। तो अब हम आज 7वें बिंदु सहस्रार पर बात को समझते हैं। सहस्रार जो शब्द है, एक तो इसको सांकेतिक अर्थ देते हैं जिसको कहते हैं कि सिर पर 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल, और दूसरा सहस्रार का जो अर्थ है वो करते हैं अनंत। ये यात्रा जो चली है प्रारंभ से, मूलाधार से लेकर हर पड़ाव से गुजरती हुई, स्वाधिष्ठान से, मणिपुर से, अनाहत से, विशुद्ध से, आज्ञा से, अब वो अनंत में प्रवेश करती है। अनंत जिसका अब कोई अंत नहीं होगा। हम चेतना के उस पड़ाव पर हैं जब सारी बातें समझ ली जाएंगी। और इस चीज़ को देखें कि हजारों साल पहले जिन बातों को ऋषियों ने समझा वो कितनी प्रासंगिक थीं और आज के वक्त में भी उनकी कितनी प्रासंगिकता है। आज हम जानते हैं कि हमारी सारी मेधा, प्रज्ञा, इनका केंद्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क का जागृत और जीवंत होना अनिवार्य है जीवन के ठीक ठीक संचालन के लिए और जीवन में ठीक ठीक यात्रा करने के लिए आवश्यक है। तो मस्तिष्क का खिल जाना, उसकी फ्लावरिंग हो जाना, इस बात की परिकल्पना कर पाना और इतने पहले इस बात की परिकल्पना कर पाना, वो अपने आप में कितना अनूठा है। और अनूठापन ये भी है कि हम एक एक पड़ाव पर पहले जागृति की यात्रा को समझ रहे हैं और अब ऋषि ये कहते हैं कि अब यात्रा आती है अंतिम पड़ाव पर। ये अंतिम पड़ाव यूं तो देखा जाए बहुत स्पष्ट है और इसको समझना बिल्कुल जाहिर है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो महावीरा कहते हैं, वैसा है ये। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है उसका प्रमाण भी अब क्या चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है अब उसको बहुत इंटरप्रेट किया जाए, लेकिन ज़रूरत ये पड़ती है कि हर चीज़ में हमने इतना ताम झाम, इतने अंधविश्वास डाल दिए हैं, इतनी मान्यताएं डाल दी हैं कि लोगों को एक बार उसको फिर से देखना, एनालाइज करना ज़रूरी हो जाता है। अगर सामान्य रूप से तुम कोई साहित्य पढ़ोगे या किसी को सुनोगे तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे तुम कोई फिक्शन नावल पढ़ रहे हो या कोई ऐसी परिकथा वाली बातें सुन रहे हो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब सहस्रार पर आकर फिर वही सब कहानियाँ हैं कि ये ब्रह्मरंध्र है, ये खुलता है तो
ऐसी रोशनी प्रकट होती है जैसी सूरज में भी नहीं होती, और मनुष्य इसमें यकीन करता है। अभी हम तो सूरज की रोशनी से ही दो चार नहीं हो सकते, क्या सचमुच में रोशनी प्रकट होती है या रोशनी का एक कोई सांकेतिक इशारा है? और अगर वो रोशनी प्रकट होती है तो क्या होता है, उस रोशनी का क्या लाभ होता है, उससे क्या होना जाना होता है? ये सब बातें हम अपने आप से पूछते नहीं हैं, हम सुनते हैं केवल। अलौकिक ज्ञान ब्रह्मरंध्र खुलने पर, सहस्रार की जागृति पर, इस लोक परलोक का स्थूल सूक्ष्म का अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। ये अलौकिक ज्ञान क्या होता है? ज्ञान बस ज्ञान होता है, न लौकिक न अलौकिक। ज्ञान अपने आप में प्रकाशमान है। तो जब ज्ञान घटता है तो उसी को हम कह सकते हैं जैसे सब कुछ प्रकाशित हुआ, जैसे सब कुछ प्रकाश से भर गया। मनुष्य के जीवन में एक ही अंधेरा है, अज्ञान का, और मनुष्य के जीवन में एक ही प्रकाश है, ज्ञान का। सहस्रार उस ज्ञान का प्रतीक है, उस मेधा का, उस प्रज्ञा का प्रतीक है। इसीलिए उसको कहते हैं वो प्रकाशमान अवस्था में, आयाम में हमको ले जाता है। और जैसे कुछ खिल गया हो ऊपर, जैसे हमारे मस्तिष्क में कोई खिलावट आ गई हो, कोई फ्लावरिंग आ गई हो, तो उसको केवल सांकेतिक रूप से कह देते हैं हजार पंखुड़ियों वाला कमल। ऐसे तो हम छोटा कमल देखते हैं, उतनी पंखुड़ियाँ नहीं होती, तो हजारों पंखुड़ियाँ जैसे खिल गई, अनंत संभावनाएं जैसे खुल गई हों। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो पंखुड़ी पंखुड़ी गिनकर खिलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जब कभी मेरे संपर्क में आते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ जोकिंगली, मैं कहता हूँ कायदे से गिन लेना हजार। जैसे कभी बैंक में जाते हो तो वहाँ कहते हैं ना, काउंटर छोड़ने से पहले सारे पैसे गिन लेना, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो हजार गिन लेना, हजार से दो चार भी कम हुई, एक भी कम हुई तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। हजार बड़ा तनाव है लोगों को, हजार वाला ही खिला है कि 900 वाला खिल गया है कि 999 वाला खिल गया है। ये क्या सचमुच में कुछ खिल जाता है? क्या सचमुच में ऐसा कुछ फूल खिल जाता है? कई लोगों को लगता है कि खिल जाता है। जिनको लगता है उनका खिल सकता है उनके सिर के ऊपर, क्योंकि तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी अवधारणा जब बहुत ही प्रगाढ़ हो जाती है तो तुम जो मानो वो तुम्हारे लिए संभव हो सकता है। तुमको लगेगा कि वैसा हो रहा है, तुम्हारी अपनी एक अलग दुनिया बन सकती है, बस सकती है। इन सारी बातों का इस चक्र की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। सहस्रार के ऊपर भी यही बात लागू होती है कि कह दिया प्रतीक के रूप में हजार पंखुड़ियों वाला कमल, लेकिन किसी कमल को तलाशने मत निकल जाना कि सिर टटोल टटोल कर देखना कि खिला है कि नहीं खिला है, कितना कम खिला है कि ज़्यादा खिला है। ये सब मत करने लगना, और ऐसी बातों में उलझे तो एक नए दुष्चक्र में उलझ जाओगे। तमाम लोग उलझे हुए हैं, तमाम लोग वो प्रकाश देखने में उलझे हुए हैं, तमाम लोग किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं। अब सहस्रार के दूसरे अर्थ में आए अनंत में प्रवेश, अर्थात जीवन की अनंत संभावना में प्रवेश। जो जीवन की अनंत संभावना है, अब हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये है सहस्रार की अवस्था। और सहस्रार में कहते हैं कि अब द्वैत समाप्त होगा, एक अद्वैत की स्थिति आएगी। इसीलिए आज्ञा तक जब बात की तो वहाँ पर प्रतीक में शिव शक्ति को रखा, और सहस्रार पर केवल शिव का प्रतीक, केवल चेतना का प्रतीक, केवल चैतन्य, एक परम संभावना। तो जब तुम जीवन में सारी चीज़ों को कदम दर कदम समझ चुके हो, सारे सोपानों को तुम समझ चुके हो, तो इतना तय है कि अब तुम्हारे लिए ये पड़ाव सहस्रार का अनंत संभावनाओं को जागृत करने वाला बनने वाला है।
और अगर हम शरीर और मन की दृष्टि से देखें तो हमारा ये जो मस्तिष्क है, पूरे शरीर पर इसकी सक्रियता के कारण ही सारे असर पड़ रहे हैं। ये मस्तिष्क किस प्रकार सक्रिय होता है, उसी के अनुसार हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन की संभावनाएं विकसित होती हैं। हृदय और मस्तिष्क का एक जोड़, एक संगम, इस बिंदु पर वो घटता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमको हृदय से जीना है, मस्तिष्क से नहीं जीना है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस सहस्रार में सब शामिल हो गया है, सारी यात्रा। जैसे एक नदी बहती हुई आई और अपने भीतर सारी संभावनाओं को लिए थी और यहाँ पर आकर वो विलीन हो गई। हमारी सीमित संभावनाओं की एक नदी जब एक मुकाम पर पहुँचती है तो वो सहस्रार का बिंदु है। ब्रह्मरंध्र इसलिए कहते हैं इस जगह को क्योंकि ब्रह्म शब्द का जो अर्थ ही है, वास्तविक अर्थ ही है जो सतत विस्तार में है। ब्रह्म वो चेतना की गुणवत्ता है, चेतना का वो गुणधर्म है जो सतत विस्तार में, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन में है। तो जब तुमने सारी चीज़ों को समझकर इस जगह पर अपनी एक स्थिति बना ली है तो अब तुम सतत विस्तार में जाओगे। अब तुम कहीं पर रुकने वाले नहीं हो, तुम्हारे जीवन में एक निरंतर विस्तार आएगा। तो इसीलिए इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा। लेकिन कोई सोचे कि इस ब्रह्मरंध्र से फिर हम निकलकर शरीर से बाहर चले जाएंगे, हम सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे, हम उस किसी दूसरे लोक में चले जाएंगे, तो ये सब भ्रांत धारणाएं बनेंगी।